इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, इंडिया एक्सप्रेस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र प्रजापति। देखते हैं आज की खास सुर्खियां। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। माननीय न्यायालय के आदेश पर पटवारी संघ ने अपनी हड़ताल को वापस ले ली है। 17वें दिन संघर्ष करने के बाद कुछ आशा की किरण जागी है। पटवारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनके खिलाफ आदेश होता है तो वे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। पटवारी संघ अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कलमबद्ध हड़ताल पर थे। शुक्रवार को हड़ताल का 17वां दिन था। दिन में पुराने कलेक्टोरेट कार्यालय स्थित गुलाब चक्कर में पटवारी संघ अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे अपनी आवाज बुलंद की। आज पटवारी संघ की हड़ताल को कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा ने अपना समर्थन भी दिया। संघर्षों का रास्ता सही रास्ता, सही रास्ता, संघर्षों का रास्ता सही रास्ता, सही रास्ता। आवाज दो आवाज दो, जहां जहां जुल्मों का जोर। दोपहर पश्चात अचानक पटवारी संघ को माननीय न्यायालय का आदेश मिला और न्यायालय के आदेश पर पटवारी संघ ने फिलहाल हड़ताल को स्थगित कर दिया। पटवारी संघ अध्यक्ष ध्रुव निनामा ने पूरे मामले पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आज पूरे प्रदेश का पटवारी 17वें दिन की हड़ताल पे था, लेकिन माननीय न्यायालय में हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हुई। इसके पूर्व मध्य प्रदेश पटवारी संघ की ओर से भी केवियट दायर कर रखी थी, तो माननीय न्यायालय ने हमारा पक्ष भी जाना और शासन का पक्ष भी जाना। न्यायालय का ये कहना था कि सरकार 3 दिवस के अंतर्गत पटवारियों के मांगों के संबंध में गंभीरता से विचार करे और इस पर अमल करे। इसी बात के लिए हमारे अधिवक्ता जो एडवोकेट थे, उन्होंने माननीय न्यायालय से निवेदन किया कि इस बात को लिखित में दिया जाए। तो महाधिवक्ता महोदय जो थे, गवर्नमेंट के एडवोकेट थे, उनसे लिखित में लिया माननीय न्यायालय ने और ये कहा कि 3 दिन के अंतर्गत आपके प्रतिनिधिमंडल शासन से मिलकर के आपकी मांगों के संबंध में उचित निराकरण करेंगे। और शासन को ये निर्देश दिए हैं कि 60 दिवस के अंदर जो भी कार्रवाई की गई है, जो भी आदेश है, वो आदेश प्रसारित करके न्यायालय के संज्ञान में ला करके सभी पटवारियों के पक्ष में निर्णय पारित करेंगे। इस हेतु माननीय न्यायालय ने 27 सितंबर की तारीख निश्चित की है। उस तारीख पे चूँकि न्यायालय ने ये अंतरिम आदेश नहीं दिया है, न्यायालय ने सुनवाई हेतु अवसर भी दिया है। यदि पूर्णतः आदेश हो जाता तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं, लेकिन माननीय न्यायालय ने यह आदेश दिया, तो माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए हम लोग हड़ताल से वापस लौट रहे हैं, हड़ताल को स्थगित करके। और माननीय न्यायालय यदि पूर्ण आदेश दे देता है और यदि हमारे खिलाफ कोई आदेश जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाने की स्थिति में रहेंगे। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। किसानों की आवाज उठाने वाले किसान नेता डीपी धाकड़ ने आज फिर किसानों की आवाज उठाई। जावरा मंडी में नीलामी में हो रही परेशानी पर मंडी प्रशासन को जमकर खरी खोटी सुनाई। जावरा कृषि उपज मंडी में आज उस समय किसान आक्रोशित हो गए जब निर्धारित समय पर नीलामी की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। सूचना मिलते ही किसान नेता डीपी धाकड़ जावरा कृषि उपज मंडी पहुंचे तो पता चला कि व्यापारियों द्वारा ज्ञापन देने चले जाने के कारण मंडी में नीलामी शुरू नहीं हुई। इस पर किसान नेता डीपी धाकड़ भड़क उठे और मंडी सचिव सहित जवाबदारों को जमकर लताड़ा। एक्सटेंशन किसान नेता डीपी धाकड़ ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया, किसान भाइयों, रतलाम पूरे ज़िले में सेट के नीचे ढेरी लगाकर जो मंडियों में नीलामी थी वो कोविड की वजह से बंद थी। कई छोटे किसानों को इससे बहुत दिक्कत हो रही थी, उन्हें सही दाम नहीं मिल पा रहा था। बड़े लंबे समय से किसानों की ये मांग थी और आज जावरा मंडी में सेट के नीचे ढेरी लगाकर नीलामी चालू की गई। परंतु जब 10 बजे नीलामी चालू होती है, उसी समय व्यापारी ज्ञापन देने चले गए। किसान 3-4 दिन से रुके हुए थे, उस वजह से किसान बड़े आक्रोशित हुए। वहाँ के मंडी सेक्रेटरी जो मोबाइल भी अटेंड नहीं करते हैं और व्यापारी भी जब हमारा नीलाम चालू होने वाला है उस समय ज्ञापन देने की क्या आवश्यकता है। ज्ञापन देना है तो उसके अलावा भी समय रहता है। इस वजह से किसानों में बड़ा आक्रोश रहा। स्थानीय प्रशासन, एसडीएम साहब और इन सब ने मिलकर वापस मंडी का सुचारू संचालन किया है। मैं आप सभी किसान भाइयों को अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि हम सब मिलकर मंडी का सुचारू संचालन में मदद कराएं और किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे।
इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। सेवादल के संस्थापक डॉक्टर हार्डिकर को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। सेवादल ने उनकी पुण्यतिथि पर सेवा कार्य कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सेवादल के संस्थापक डॉक्टर सुब्बाराव हार्डिकर की पुण्यतिथि को सेवादल द्वारा सम्मान के साथ मनाया गया। बाल चिकित्सालय परिसर में डॉक्टर हार्डिकर की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन कर उन्हें याद किया गया। हार्डिकर जी का नाम रहेगा। वीर सेनानियों का दल सेवादल। कौन सा सेवादल? कांग्रेस सेवादल। वीर सेनानियों का दल कौन सा सेवादल? कांग्रेस सेवादल। सेवादल के सदस्यों ने बाद में अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित कर सेवा कार्य किया। इस अवसर पर सेवादल शहर उपाध्यक्ष श्रीमती तबस्सुम खान, विजय सिंह चौहान, सेवादल अध्यक्ष महीप मिश्रा, जोएब आरिफ, विनय पंड्या, अरुण यादव, शेरू पठान सहित सेवादल के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। उज्जैन में हुई घटना को लेकर अब शहर काजी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। शहर काजी ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। उज्जैन में हुई नारेबाजी को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो चुका है। हिंदू संगठनों ने रतलाम में बड़ा आक्रोश जताया। आज शहर काजी मामले को लेकर बाहर आए। उन्होंने एसडीएम से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और रतलाम में संगठन विशेष द्वारा किए गए प्रदर्शन पर आपत्ति ली। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर डिप्टी कलेक्टर शिराली जैन को ज्ञापन भी सौंपा। एक तो ये उज्जैन में जो घटना घटी है, जैसे नारे लगाए गए हैं या नी लगाए गए हैं, तो उसकी हमें ये चाहते हैं कि उसकी जांच की जाए जी। अगर जो है तो उनको सजा दी जाए और नहीं है तो उसको बिल्कुल उसको भी खारिज किया जाए, क्योंकि ये फालतू में लोगों को भड़काने के लिए ये जो वहाँ पर मौजूद थे वो लोग बोल रहे हैं कि नारा लगे गए, लेकिन वो शेर काजी जिंदाबाद के लगे। पाकिस्तान का नहीं नारा लगा, मगर अगर लगा है तो उसको हमें बताइए या जो भी है उसकी जांच की जाए। और आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई हलचलों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।